हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और ये एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 31 है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ ए टावर एट एन इंस्टेंट are found to be 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meters apart and are on the same sides of the tower. Find the height of the tower. देखिए इसमें क्वेश्चंस में पहला चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को किसी भी हाइट से नीचे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा चीज क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जो दोनों कार्स है वो टावर के एक साइड पे है, एक ही साइड पे है, दूसरा पॉइंट से। और तीसरा पॉइंट है कि वो सेम बेस पे है। तो देखिए जैसे क्वेश्चंस में बोल रहा तो मैं इसको ड्राइंग बनाता हूँ। लीजिए दिस इज, मान लीजिए ये टावर है, ये भी कोड टावर मान लेते हैं, ठीक है। ये टावर है ए बी का और ये क्या है कि टावर का ये बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई मतलब कि इस टावर्स पे कोई एक ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस जो ऑब्जर्व कर रहा है कि दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जब पॉइंट ए को ए बी जब पॉइंट सी में ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए ये जब पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है कितना, यहाँ से एंगल सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फिर जब कार यहाँ पे जो दूसरा कार को देख रहा है, मतलब मान लीजिए कार डी यहाँ पे है, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है वो कितना बना रहा है, दैट इज 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और दोनों कार क्या है कि टावर के सेम साइड पे है। और क्वेश्चंस में और एक चीज दिया है कि जो कार सी और कार डी है वो कितना दूरी पे है, दैट इज 100 मीटर्स के दूरी पे है। तो हमको क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी का हमको वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, करेक्ट। अब हम ए बी को हम क्या मानते हैं, वाई मान लेते हैं और डी बी को मानते हैं एक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, हम पहला ये ट्रायंगल लेते हैं, ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी, करेक्ट। तो इन ए डी बी तो हम 10 का ये लगाते हैं रेशियो, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, y बाय x मानते हैं। तो अब हमको 10 60 का वैल्यू कितना आता है, दैट इज √3 इज इक्वल टू y बाय x हो गया। तो y इक्वल टू हम क्या करते हैं, √3x लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया एक y का वैल्यू। अब करते हैं कि हम क्या दूसरा क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स दैट इज ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी तो कितना होगा 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाय बेस कितना है, बेस 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स लिखेंगे। अब हम लोग को पता है कि 1045 का दिस इंप्लाइज 1045 का वैल्यू कितना आता है, 1 इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना है, y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मेरा तो दैट इज 100 क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, ये y हो गया। नाउ ये मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं, √3x, तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या कितने लिखेंगे, √3x लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये 100 हो गया इक्वल टू √3x और माइनस x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन के x कॉमन हो गया तो कितना आ जाए, √3 और -1 हो गया इज इक्वल टू 100 हम लिख सकते हैं। अब देखिए
x इंटू √3 का वैल्यू कितना 1.732 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू हाउ मच 100 हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे x इंटू 1 कितना 0.732 इज इक्वल टू 100। तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू हाउ मच 100 बाय 0.732 मेरा x का वैल्यू ये आ गया। तो मतलब x का वैल्यू तो हमको क्या बोला हाइट निकालना है। तो हमका मुझे एक रिलेशन हम लोग को पता था दैट इज y इक्वल टू हाउ मच √3 इंटू एक्स था √3 इंटू एक्स। तो दैट इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100 बाय 0.732। ठीक है। अब यहाँ पे ये हटाएंगे तो ऊपर में कितना होगा 1 2 3 करेंगे। ठीक है इतना करेंगे और यहाँ पे इंटू करते हैं तो √3 का 1.732 इंटू 100 बाय 123,000 बाय 732 और इसको जब हटाते हैं तो इंटू 1 2 3 तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो मेरा कितना 1732 और 1 0 और डिवाइडेड बाय 732। अब देखिए इसको हम डिवाइड देके कितना होता है तो डिवाइड देके 173,200 डिवाइडेड बाय 732। तो मेरा कितना आ गया दैट इज 236। मेरा कितना आ गया वैल्यू दैट इज 236 दैट इज इक्वल टू 236.612 मीटर। तो मेरा y का वैल्यू कितना हो गया दैट इज हाइट ऑफ द टावर्स कितना हो गया 236.612। यही मेरा इसका आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।